जिसको हम आम जुबान में कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने जिस चीज़ पे फोकस करना है, हमने ऑलरेडी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। हम ऑलरेडी इसकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके ऊपर हम बात कर चुके हैं, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जितने भी उसके बेनिफिट्स, उसके एम्स, उसके पर्पसेस, ठीक है, उसकी टाइप्स, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल अप्रोच कि एक जो MIS है वो डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है, और वो वर्क कैसे करता है, उसका वर्क फ्लो कैसे होता है, ठीक है, उस पर आज हमने थोड़ी सी बात करनी है। तो सबसे पहले जो इसका मेन यानी कि जो MIS है ना, उसका जो टेंजिबल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अब ये जो वर्ड है ना डेटाबेस, तो इसमें दो चीजें हमने समझनी है बेटा। एक तो ये सबसे पहले हमें पता हो कि डेटा क्या होता है। क्या होता है डेटाबेस, कौन बताएगा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम कहते हैं कि भाई कोई भी हम रॉ फैक्ट जो है, रॉ फैक्ट, अब ये जो फैक्ट है इसका मतलब क्या है? नंबर्स या कोई डिटेल, ठीक है, किसी के भी बारे में कोई डिटेल। लेट्स से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर, आईडी कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, ईयर, सेमेस्टर, अब ये सारी क्या है? डिटेल है। ठीक है, तो ये सारा क्या है हमारे पास रॉ फॉर्म में अगर कलेक्ट हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं? डेटा। ठीक है, अब जब डेटाबेस में इसको हम लेके जाते हैं तो डेटा तो हमारे पास आ गया कि डिटेल जो हमारे पास मौजूद है उसको हमने बोला कि ये डेटा है। ठीक है, ये जितनी डिटेल है हमारे पास रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये हमारे पास जो है ये रॉ फॉर्म में मौजूद है और ये क्या है? हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा को जहां पे स्टोर करना है, क्या करना है? स्टोर करना है। ठीक है, ये डिटेल जहां पे स्टोर होंगी तो वो स्टोर जहां होंगे उसे क्या कहते हैं? कोई सिस्टम होगा ना। ठीक है, उसे हम कहते हैं बेस। जहां पे कोई चीज रखते हैं, मकान कहीं खड़ा करते हैं फाउंडेशन कहते हैं ना, तो जहां पे डाटा हम स्टोर करते हैं उसे बेस कहते हैं। और वो जो सर्वर है वो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है, जहां पे हम कोई भी डेटा जो है इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हम जहां स्टोर करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी डेटाबेस कहलाती है। ठीक है, यस सर। और मैनेजमेंट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ डेटाबेस की, जहां पे हम रॉ फैक्ट में डाटा स्टोर कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमारे पूरे सिस्टम को ERP पे शिफ्ट कर रही है। किस पे कर रही है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक डेटाबेस है पूरा MIS है, उसके ऊपर उसको शिफ्ट कर रही है। ठीक है, ERP स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है। अब उसके लिए डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं आप अपने स्टूडेंट्स के तमाम जो डेटा है वो हमें प्रोवाइड करें। सेमेस्टर 1 है, 3rd है, 7 है, जितने सेमेस्टर के बच्चे हैं सबका डेटा हमें प्रोवाइड करना है। हमने क्या करना है? हमने उसको ERP में डालना है। कहाँ डालना है? ERP में डालना है। तो अभी वो डेटा जो हमसे ले रहे हैं वो उन्होंने एक्सेल की फॉर्म शीट्स में डाल के सॉफ्टवेयर में अभी उसको ऐड कर लिया, लेकिन उसे रन नहीं किया। ठीक है, अभी उसको स्टोर कर लिया है, तो मतलब कि वो डेटा ERP की डेटाबेस में चला गया। आगे समझ? ठीक है, अब डेटाबेस का काम क्या है? डाटा को स्टोर करना। अब दूसरा काम आता है मैनेजमेंट। क्या आता है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? हम ऑलरेडी मैनेजमेंट में बहुत दफा पढ़ चुके हैं ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, ऐसी है ना। अब ये वाला जो पार्ट है, जो उसका मैनेजमेंट का पार्ट है, जहां पे सर्वर पड़ा होता है, जो उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है,
ठीक है, वो डेटा को क्या करता है, इसी डेटा को जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है उसको प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, फिर उसको स्टोर करके अपने पास क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है डेटा को। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये डेटाबेस मैनेजमेंट है। डेटाबेस को कैसे चलाना है, डेटा को कैसे यूज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर क्या पड़ा है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डेटाबेस के अंदर क्या पड़ा है, डेटा जो कि रॉ फॉर्म में है, ऑर्गेनाइज नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है सर, उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी से डेटा लेके वहां डाल दिया। डालने के बाद उसको क्या करने लगे, उसको रन करेंगे, क्या करेंगे, डाटा को रन करेंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसको तरतीब देंगे, ईयर वाइज, सेशन वाइज, सेमेस्टर वाइज, रोल नंबर वाइज, रजिस्ट्रेशन वाइज। हो सकता है कि लेट्स से आपका डेटा एंटर करते हैं आपकी क्लास का, अब जब डाटा एंटर करते हैं तो आपके एक तो डाटा एंटर करने का तरीका कार क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज एंटर करते हैं, दूसरा तरीका कार क्या है, नाम वाइज एंटर करते हैं, तीसरा तरीका कार क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंटर कर दें। ठीक है, चौथा तरीका क्या है, सीजीपी वाइज ऑर्गेनाइज कर दें। ये डिफरेंट तरीका कार है ना, तो ये सारे प्रोसेस जहां रन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। कि वो पहले प्लान करेंगे कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को हमने किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि वो यूज कहां पे होना है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पे। और आपके डेटा की डिसीजन मेकिंग क्या है कि आपको डिग्री मिलनी है या नहीं मिलनी, आप पास हुए या फेल हुए, आपको सीजीपी क्या आई है, कौन गोल्ड मेडल है, कौन सिल्वर मेडल है, ये आपकी आउटपुट है, और इसी के लिए आपका डेटा इस्तेमाल होना है। बात समझ आ रही है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है इसका पूरा काम क्या है कि डेटा कलेक्ट करना, स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज कर लेना। अब आती है बात बेटा सिस्टम की। अब सिस्टम क्या है, सिस्टम उसका कंपोनेंट है जो डेटा को फ्लो करता है, क्या करता है, फ्लो करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर सिस्टम्स टू मेक अ कंप्लीट डेटाबेस इज कॉल्ड सिस्टम। कैसे, जब ईआरपी बनेगा उसका एक जो मॉड्यूल है वो होगा बिजनेस चोलिस्तान बिजनेस इंस्टीट्यूट का एक मॉड्यूल हो जाएगा, एक मॉड्यूल उसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का डेटा होगा, एक मॉड्यूल उसमें अलाइड साइंसेज का डेटा होगा, एक में डीवीएम का होगा। हर फैकल्टी का अलग अलग मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल की एक्सेस अलग अलग जो है वो मेंबर्स को होगी। डेटाबेस सेंटर कहां बना हुआ है, हमारी लाइब्रेरी की फाउंडेशन में, बेस में पूरा डेटा सेंटर बना हुआ है, वहां पे डिफरेंट सर्वर लगेगा। आप डेटा में इंटर जाए तो आपको वर्टिकल कंप्यूटर लगे हुए नजर आ रहे हैं, वो सारे सर्वर्स हैं जो आपके ईआरपी के डेटा को, जो आपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन को सबमिट करवाया है, वो डेटा वहां से एंटर करेगा तो वो डेटा यहां आके स्टोर होगा। अब यहां से डिफरेंट कंप्यूटर आपस में जुड़ के एक सिस्टम बनाएंगे जहां से वो डेटा फ्लो करेगा। क्या करेगा, फ्लो करेगा। हर डिपार्टमेंट अपने डेटा को एक्सेस करेगा तो वो डेटा यहां से जा रहा होगा सर्वर के थ्रू, जहां जहां सर्वर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होगा वहां वहां पे आपका डेटा जो फ्लो कर रहा होगा। तो ये पूरा फिनोमिना मिल के बेटा क्या बना रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए तो हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर वीसी साहब कहते हैं कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो फेल स्टूडेंट हैं उनका डेटा मुझे प्रोवाइड करें, तो क्या करेंगे, वो वहां बैठे एक्सेस लेंगे, इंटर करेंगे और फेल स्टूडेंट का डेटा उनके पास पहुंच जाएगा। अब वो डेटा स्टोर कहां पे है, सर्वर में। इंटर किसने किया, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लैपटॉप से इंटर हुआ। ठीक है, पढ़ा कहां है, डाटा सेंटर लाइब्रेरी में। देख कहां पे रहे हैं, वीसी साहब अपने ऑफिस में। तो इसका मतलब डेटा फ्लो कर रहा है, समझ आई बात। तो ये पूरा सिस्टम जो है जो डेटा को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और फ्लो करता है, इसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। समझ आ गई बात। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर जो है ये क्या करता है भाई, हार्डवेयर उसका फिजिकल पार्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आपके कंप्यूटर्स हैं, आपके सर्वर हैं, ठीक है, आपके जो प्रोसेसिंग पीसीज पड़े हुए सारे के सारे, वो उसका हार्डवेयर फॉर्म।
अब उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो डाटा को प्रोसेस कर रहा है, स्टोर कर रहा है, रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो सारा आपका क्या है, उसका सॉफ्टवेयर फॉर्म। जैसे मैंने कहा ERP है, LMS है, पहले हमारे पास LMS चल रहा था ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अब वो ERP बन गया, ठीक है, क्योंकि LMS के अंदर कुछ मॉड्यूल जो है वो नहीं थे और वो जरा पुराना मॉडल हो गया, तो उसको अब उन्होंने ERP में कन्वर्ट कर दिया। अब ERP क्यों बेनिफिशियल है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बेनिफिशियल है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये हमारी हेल्प करता है किसमें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन स्टोर करने में, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में, और सबसे बढ़कर डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, रूल्स क्रिएशन में। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बनाया जाता है, इसके दो पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। समझ आ गई बात? अब जो डेटा हम ले रहे हैं, अब ये बात भी समझने की जरूरत, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हार्डवेयर में तो हमने आपको बता दिया, कंप्यूटर, सर्वर, पीसीज, ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है, जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसका इंटेंजिबल पार्ट है वो सॉफ्टवेयर है। अब हम वापस आते हैं शुरू में, ये तो पूरा सिस्टम है जो डेटा को स्टोर करता है, वापस हम आते हैं डेटा के ऊपर। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो डेटा ले रही होती है, डेटा जो कलेक्ट कर रही होती है, वो डेटा कहां से कलेक्ट करती है। अब वो जिस चीज का डेटा ले रही है, लेट्स से वो एम्प्लॉइज हैं या वो स्टूडेंट्स हैं या वो स्टोर का डेटा है, यानी कि गुड्स का डेटा है, स्टोर को हम कहें गुड्स का डेटा है, तो अब इसका भी कोई नाम है सिस्टम के अंदर। एम्प्लॉय को हम नंबर देते हैं ना, एम्प्लॉय नंबर, स्टूडेंट्स को क्या देते हैं, रोल नंबर, गुड्स को हम क्या देते हैं, बैज नंबर। ऐसे है ना, अगर आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो गुड्स की जो लॉट निकलती है उनका बैज नंबर होता है, ये बैज 1 है, बैज 2 है, बैज 3 है, बैज 4 है। स्टूडेंट जहां पढ़ रहे हैं तो उनको मिलता है रोल नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, और एम्प्लॉइज को देते हैं हम एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय कोड देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, कौन बताएगा? हम हर डेटा जो कलेक्ट कर रहे होते हैं, पहले ये बात समझने की जरूरत है, जिस चीज का डेटा हम ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा एंटिटी। क्या कहते हैं? एंटिटी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको एंटिटी बोलता है, जिसका भी डेटा आप इंटर कर रहे हो, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो स्टॉक है, जो भी चीज है जिसका आप डेटा डेटाबेस में डाल रहे हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। अब हर एंटिटी के बेटा कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। कैसे? लेट्स से हम पहले बात करते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉय एक एंटिटी है ना, हम बात क्या कर रहे हैं बेटा, एंटिटी की के सॉफ्टवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब डाटा डाला जाता है तो जिसका डाटा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गुड्स हो। अब हर एंटिटी के कुछ फीचर होते हैं, ठीक है। अब ये एंटिटी है, लेट्स से हमने कहा एंटिटी कौन है जी, एम्प्लॉय है। क्या है? एम्प्लॉय एंटिटी है, और हम ऑर्गेनाइजेशन का MIS सिस्टम है उसमें डेटा एंटर करने जा रहे हैं। अब एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। क्या एट्रीब्यूट्स हैं? जिससे वो डेटा को डेटाबेस में अपने पास स्टोर करेगा, ठीक है। इन ये जो एंटिटी है इसके जो फीचर हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एंटिटी के कैरेक्टर्स को क्या बोलता है, एट्रीब्यूट्स बोलता है। क्या बोलता है? एट्रीब्यूट्स। अब एम्प्लॉय के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? नंबर 1, एम्प्लॉय जब आता है बेटा, जब उसका डेटा स्टोर होता है तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग डेट होती है, ऐसी है ना। उसका नेम होता है, उसका एम्प्लॉय नंबर होता है, उसकी एज होती है, ठीक है। उसका जो है वो एड्रेस होता है, उसका डिपार्टमेंट का नाम होता है, उसका जो है वो हेल्थ का डेटा होता है, उसका जेंडर होता है, ठीक है, और उसकी जो है वो ड्यूटी टाइमिंग होती है। अब ये सारे की सारी चीजें आपको
आपने डॉक्टर नईम का डेटा निकालना है, यानी कि एट्रीब्यूट्स निकालने हैं, तो वीसी साहब क्या करेंगे, जब मेरी प्रमोशन का टाइम आएगा वीसी साहब मेरा एम्प्लॉय नंबर 372 इंटर करेंगे, और जैसे वो इंटर करके इंटर का बटन दबाएंगे तो ये मेरी जो एंटिटी है, यानी कि मैं डॉक्टर नईम एक एम्प्लॉय हूं जो कि एंटिटी कहलाती है। अब उस एंटिटी के सारे एट्रीब्यूट्स उनके सामने खुलकर आ जाएंगे और कॉलम में लिखा होगा डॉक्टर नईम ने 18 मार्च 2024 को ज्वाइन किया था, ठीक है। इनका पूरा नाम जो है वो मोहम्मद नईम शाहिद है, इनका एम्प्लॉय नंबर 372 है, इनकी एज जो है वो 35 इयर्स है, इनका एड्रेस जो है रहमान गार्डन भागलपुर है, इनका डिपार्टमेंट जो है वो चुलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। इनकी हेल्थ जो है वो जो अगर कोई मुझे मेजर डिजीज नहीं है जो मैंने मेडिकल शुरू में जमा करवाया था वो कहेंगे फिजिकली फिट है, ठीक है। यहाँ पे वो बोलेंगे क्या लिखा कंडीशन, ये लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है। तो ये बात बता देंगे कि कंडीशन ओके है, ठीक है, कोई सस्पेक्ट कोई केस कोई कंप्लेन तो नहीं है, वो ओके हो जाएगा। ड्यूटी टाइमिंग क्या है 8:30 से लेके 8:30 से लेके 4:30 तक ये मेरी ड्यूटी टाइमिंग है। अब ये सारे क्या है बेटा, एट्रीब्यूट्स हैं, क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं जिनको डेटाबेस रीड करता है, इससे हटकर डेटाबेस कुछ रीड नहीं करेगा। जो एट्रीब्यूट आप एंटिटी के उसे दोगे वही वो रीड करेगा और उसी को प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब जब मेरी प्रमोशन होनी है तो वीसी साहब ने क्या 3 मेन चीजों पे फोकस करना है, किस चीज पे, मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे, कि क्या मेरी प्रमोशन ड्यू हो चुकी है या नहीं हो चुकी, समझ आ रही बात। मेरे हेल्थ रिकॉर्ड में क्या मुझे कोई ऐसा मेडिकल इशू तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे हो सकता है मेडिकल अगली रिक्वायरमेंट लेनी पड़े, वो चेक करेंगे मेरी कंडीशन के ऊपर कि क्या मेरे नाम पे कोई कंप्लेन या कोई एथिकल इशू तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी जो पीआर है वो खराब हो, मेरी रेप्यूट खराब हो, या मेरी ईसीआर में कोई कंप्लेन तो नहीं है, ठीक है। वो चेक करेंगे मेरी ड्यूटी टाइमिंग की क्या, इसका लीव रिकॉर्ड क्या है, इसने कितनी छुट्टियां की हैं, कैसा आ रहा है, रेगुलर एटीट्यूड क्या है इसका, और इसकी बेस पे वो क्या करेंगे, डिसीजन करेंगे किसका, मेरी प्रमोशन का। तो हमने यहां से क्या सीखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जिस एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स इंटर होते हैं उन एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन करती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डाटा, जिस भी चीज का डाटा हम अपने डेटाबेस में डालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। क्लियर होगी बात। अब उस एंटिटी के जितने कैरेक्टर्स होते हैं, जो जो डाटा हम इंटर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। अब हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट्स। अगर हमने या लेट से हमारे जो डीन है या डायरेक्टर है उन्होंने स्टूडेंट की सीजीपी का रिकॉर्ड चेक करना है कि मेरी जो बैच जा रहा है फाइनल बैच उसका सीजीपी का रिजल्ट क्या है, तो वो क्या करेंगे, वो आपका बैच नंबर इंटर करेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करेंगे। जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर होगा उसका डेटा खुल के सामने आ जाएगा। लेट से अभी एक रिसेंट केस आपको बताता हूं, जब हम डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं तो इफ्तिखार और वहाब की जो एंट्री है वो रजिस्ट्रेशन नंबर गलत ऐड होने की वजह से वो डाटा रिप्लेस हो गया, ठीक है। और मुझे सर मैसेज कर रहे हैं रात के 2 बजे कि सर ये जो बच्चा वहाब है ये 8वें सेमेस्टर में कैसे बैठ गया, ये तो 5वें सेमेस्टर से आ ही नहीं रहा है। इफ्तिखार, सॉरी, ये इफ्तिखार बच्चा जो ये 8वें सेमेस्टर में कैसे बैठा है, ये पिछले 2 सेमेस्टर से एब्सेंट है। मैंने कहा सर ये तो बच्चा रेगुलर आ रहा है, तो एब्सेंट है ही नहीं। उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर वो मार्क करके भेजा कि ये इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसके सामने ये इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो इसके सामने तो आ रहा है किसने स्पेशल फ्रीज कराया हुआ है, और आप इसका 8वें में एनरोलमेंट करवा रहे हैं डायरेक्टली, कैसे बैठ सकता है 5वें के बाद 8वें में। मैं तो परेशान, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर जब हमने लिस्ट चेक की और मैंने सीआर से डिस्कस किया तो सीआर ने लिस्ट देके मुझे बताया कि सर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो आई थिंक 07 है, 08 है, और मैंने इसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे 07 ऐड कर दिया है क्योंकि सीक्वेंस से ऊपर नंबर आ रहे थे तो मुझसे मिसप्लेस हो गया और वही शीट आगे फॉरवर्ड होगी। तो अब गलती कहां से हुई, रजिस्ट्रेशन नंबर से। जो हमने इसको प्रोटोकॉल कोड दिया था डेटाबेस के अंदर, अगर वो कोड गलत हो जाएगा तो सारे एट्रीब्यूट्स गलत हो जाएंगे। बात समझ आई। तो एंटिटी की जो शनाख्त आपने डेटाबेस को देनी है उसी की बेस पे इसके एट्रीब्यूट्स बनने हैं। एंटिटी गलत हुई, एंटिटी की शनाख्त एड्रेस गलत हुआ तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स गलत हो जाएंगे, इसी और नंबर के नाम पे रिजल्ट निकल आएगा। आई बात समझ। तो जब हम स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करते हैं तो हमारे पास उसका जो है वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है, उसका रोल नंबर क्या है,
उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, उसका व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, किस ईयर में उसने स्टार्ट किया, उसका सेशन कौन सा चल रहा है, उसका बैच कौन सा है, उसका रिजल्ट क्या चल रहा है, कितने सब्जेक्ट रिपीट किए हैं, कितने सब्जेक्ट पास हैं, कितने में डी लगा हुआ है, सीजीपीए क्या है, जीपीए पर सेमेस्टर क्या बन रही है, ग्रेड इसका क्या बन रहा है, परसेंटेज क्या बन रही है, ये सारे क्या है एट्रीब्यूट्स। और एंटिटी का नाम क्या है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है एंटिटी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके क्या है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और ये एट्रीब्यूट्स जो है ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके एड्रेस या उसके प्रोटोकॉल के साथ, जिस नाम से हमने डेटाबेस में उसका एंटर किया हुआ है। यहां तक बात समझ आ गई। डेटाबेस में डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करने के बाद जिस चीज का डाटा एंटर किया उसे एंटिटी कहा जाता है, क्योंकि अब हम हार्डवेयर से निकल के सॉफ्टवेयर में आ गए। और एंटिटी के जो कैरेक्टर है उन्हें हम क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब ये डेटा जो है जब वो एंटर होता है तो किस फॉर्म में डेटाबेस हमें डाटा डिस्प्ले करता है, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिनमें डेटाबेस हमें डाटा आउटपुट देता है, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए बेटा वो कौन कौन से फॉर्म है। अगर डेटा आउटपुट जो हमें मिलती है वो किस शक्ल में मिलती है, वो हमें मिलती है बेटा नंबर 1 टेबल्स की शक्ल में, नंबर 2 फॉर्म्स की शक्ल में, और नंबर 3 रिपोर्ट्स की शक्ल में, ठीक है। तो जो भी आपको डेटाबेस आउटपुट देगी वो इन 3 फॉर्म में देगी, टेबल की शक्ल में, फॉर्म्स की शक्ल में या रिपोर्ट्स की शक्ल में, ठीक है। और ये डेटा आउटपुट लेने के लिए क्या करना है, ये आउटपुट लेने के लिए क्या है आउटपुट है, क्या है आउटपुट है, ये है डाटा एंट्री। आउटपुट लेने के लिए जो सवाल मैं पुट करता हूं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्यूरी। क्या बोलते हैं क्यूरी। यानी कि मेरा सवाल है कि मुझे शेख मोहम्मद का डेटा चाहिए, तो मैं उसका कोड इंटर करूंगा, और ये कोड इंटर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है क्यूरी कहलाता है। कि मैं डेटाबेस को बताता हूं मुझे इसकी सीजीपीए बताओ, मुझे इसका रिजल्ट बताओ, ये सारे क्या है ये क्यूरीज है, यानी कि क्वेश्चंस हैं जो कि डेटाबेस के अंदर इंटर होते हैं, जिसकी बेस पे डेटाबेस हमें क्या देती है आउटपुट देती है। और ये आउटपुट जो है वो मुझे टेबल फॉर्म्स या रिपोर्ट्स की शक्ल में मिलती है। और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डाटा विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं डाटा विजुअलाइजेशन, कि डाटा कैसे डिस्प्ले होगा, मुझे कैसे डाटा का डिस्प्ले चाहिए, चार्ट्स की शक्ल में चाहिए, टेबल की शक्ल में चाहिए, टेबल में अगर लेना है तो कौन सा टेबल में चाहिए, डिजाइन टेबल हो, अनडिजाइन टेबल हो, स्ट्रक्चर टेबल हो, अनस्ट्रक्चर टेबल हो, किस तरह मुझे डेटा जो है वो उसका डिस्प्ले लेना है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं डाटा विजुअलाइजेशन। जो आउटपुट आपको आती है वहां पे आपको डेटा का जिस शक्ल में डेटा लेना है उसे डेटा विजुअलाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है। और डेटाबेस हमारे पास बेटा, क्योंकि हर एंटिटी, मैंने आपको क्या कहा कि हर चीज जो है वो दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं, कि अगर कोड गलत इंटर हो गया तो एट्रीब्यूट्स भी गलत हो जाएंगे, इसलिए इसको इसके आपस में कनेक्टिविटी है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है जी। और इसकी जो इस डेटाबेस की एग्जांपल है वो है MS एक्सेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वो एप्लीकेशन है जो कि सिंपलेस्ट डेटाबेस का एक सिस्टम है। वैसे तो ERP LMS और भी बड़ी चीजें हैं, लेकिन MS एक्सेस आपके अप्रोच में है, उसके ऊपर ये आपको कंपोनेंट हमने देख लिया। इसी तरह हम जो है वो क्या करते हैं कि MS एक्सेस के अंदर हम क्या करते हैं डेटा को स्टोर करते हैं, उसको ये सारा प्रोसेस एक डेटाबेस में हो जाता है, ठीक है। और MS एक्सेस आसान इसलिए है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसकी एफिलिएशन है, उसको यूज करना आसान है। जैसे आप एक्सेल यूज करते हो सेम वैसे ही वो यूज हो जाता है, ठीक है। आप जैसे उसे कमांड देते हो टेबल क्रिएट करना हो टेबल क्रिएट कर देती है, जो क्वेरी आप डालते हो उसके मुताबिक वो आपको एंट्री दे देती है उसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा डेटाबेस और उसके कंपोनेंट्स जो हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। डेटाबेस और एक हम यूज करते हैं
CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या चीज सर? बेटा वही एम्प्लॉइज की जगह आप कस्टमर डाल दें, एम्प्लॉइज की जगह आप कस्टमर ऐड कर दें तो कस्टमर के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, आपके एंटिटी कौन बन जाएगा? कस्टमर। और उनका जो एट्रीब्यूट्स है आपका, उनका फोन नंबर है, आपका लोकेशन है, उन्होंने शॉपिंग क्या की है, कितनी शॉपिंग की है, कितने पैसे खर्च किए हैं, कितनी दफा वो आए हैं, कितनी दफा वो गए हैं, ये सारा डाटा एट्रीब्यूट्स में आ जाएगा। ठीक है, जो उनका कोड होगा, हाँ जो कोड होगा वही तो उनका एड्रेस होगा ना, उसी नाम से वो एंटर होंगे। लेट्स से मैंने दिया जी कस्टमर को, एक कस्टमर आया उसको मैंने कोड दे दिया 01, अब वो 01 उसका एड्रेस बन गया। ठीक है, अब वो 01 में एंटर करूंगा तो मुझे कस्टमर का नाम भी मोहम्मद अकबर इसका नाम है, ये इतनी दफा हमारे पास आया है, ये चीज इसने खरीदी थी, ये चीज का ऑर्डर दिया था, ठीक है, और इतने पैसे इसने खर्च किए थे, और ये इतनी दफा बार बार हमारे पास रिपीटिंग आया या नहीं आया। और उसी की बेस पे फिर हम देख रहे हैं कि क्या हमने जो अपना मार्केटिंग मैसेज शेयर किया था उसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये मोस्टली कॉन्टैक्ट नंबर पे होता है। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर पे बनता है ना सारा, बेसिकली आइडेंटिटी नंबर। यस आइडेंटिटी है ना, वो आपका आईडी नंबर या आइडेंटिटी नंबर जो भी हम बोलते हैं तो आपका एड्रेस क्या रहता है। क्लियर है बात? और इसके अलावा कुछ ये हमें डेटा एनालाइज करने पे हेल्प हो सकता है और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प हो सकता है, दोनों हो सकता है। बिल्कुल दोनों। डाटा एनालिसिस जब हम करते हैं उसी को तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, मैनेजमेंट जो डाटा मैनेजमेंट है यही तो है कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किए और इन्फॉर्मेशन आपको आउटपुट की शक्ल में मिलती है, और आउटपुट आपकी किस शक्ल में, देखिए टेबल की शक्ल में आउटपुट लेनी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपकी क्या है, इन्फॉर्मेशन है ना। आपका रिजल्ट कार्ड बन के आता है, उसमें टेबल नहीं बने होते, हर सेमेस्टर का अलग टेबल बना होता है, टेबल की शक्ल में आप फॉर्म ले लें आप। अगर आपने रिपोर्ट की शक्ल में, फॉर्म की शक्ल में लेनी है तो आपसे आप देखें हमारे पास सर्वे नहीं आता, स्टूडेंट फीडबैक आता है, एम्प्लॉय फीडबैक आता है, वो फॉर्म की शक्ल में आ जाता है। आपने इसमें लेना है अपना रिपोर्ट की शक्ल में लेना है तो हमारे पास हमारी ACR नहीं बनती, तो रिपोर्ट होगी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो भी डाटाबेस से निकलती है। समझ आ रही बात? तो ये डिपेंड अपॉन कि आप डाटाबेस से क्या लेना चाह रहे हो और उसको किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। समझ आ गई? और कुछ इसके अलावा? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे कि हम लोग जो है वो डिफरेंट डाटाबेसेस को, जैसे MS एक्सेस है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को देखेंगे हम कि उसको हम कैसे यूज करते हैं और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है।